बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। रोज़ाना की तरह हम जी आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी वीडियोस लेके आ गए हैं, जो बहुत ही ज़बरदस्त बेकार चीज़ों से हमने ये वाली जो है वीडियो हैं वो बनाई हैं। तो बेकार जो वेस्ट मटेरियल होता है उसी का यूज़ करके बहुत सारे से ऑर्गेनाइज़र बनाए हैं जो इंशाल्लाह आपको बहुत ही पसंद आएंगे। तो चलें जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जी एक हैंगर लिया है हमने, और इस तरह के जो पर्दों वाले रिंग होते हैं, ख़राब पर्दे हो जाते हैं तो इस तरह के रिंग जो निकलते हैं उसी का यूज़ करके हम ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र बनाएंगे। अब जी इस तरह से ग्लू लगा के मैं जो ये रिंग है तो इसको हैंगर के साथ इस तरह से अटैच कर दूंगी। बस दोनों साइड पे इस तरह से हम ये लगाएंगे ग्लू और इसे अटैच करते जाएंगे। तो इस जगह पे आप चूड़ियाँ भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास इस तरह के रिंग नहीं है तो चूड़ियाँ अटैच कर दें तो ये बहुत ही ज़बरदस्त हमारा जो है कपड़े लटकाने वाला ऑर्गेनाइज़र रेडी हो जाता है। तो ये सारे ही इस तरह से रिंग को मैंने ज्वाइंट कर दिया है। अब लास्ट वाला भी मैं इस तरह से लगा दूंगी और अच्छे तरीके से इसे मैं ग्लू लगा के पक्का कर दूंगी। अब जी इनको मैंने सारे को जो रिंग हैं तो इनको जोड़ लिया है। अब इन्हें जो है हम इस तरह से, ये छोटी सी लेस थी तो मैंने इसके ऊपर इस तरह से मैं इसको बांध दूंगी। तो अगर आपके पास ये लेस वगैरह नहीं है तो आप कोई मोटा धागा लेके भी इनको बांध सकते हैं। इसको अच्छे तरीके से हम इस तरह से नॉट लगा के इन्हें बांध देंगे एक दूसरे के साथ। तो ये देखें जी हमारा ज़बरदस्त जो है ये ऑर्गेनाइज़र रेडी हो गया है। अब जी इसमें हम हैंगर इस तरह से लगाएंगे। अगर आप खाली हैंगर में हैंगर लगाते हैं तो वो सही तरीके से फिट नहीं आते, तो आप इस तरह से लगाएं तो ये बहुत ढेर सारे कपड़े आप इस तरह से लगा के आप अपनी अलमारी में रख सकते हैं। तो आपकी अलमारी भी इस तरह से ऑर्गेनाइज रहेगी और बहुत सारे ढेरों ढेर कपड़े एक ही हैंगर पे आप लगा सकते हैं। आई होप कि ये आइडिया भी आपको मेरा अच्छा लगा होगा। तो आप इसमें दुपट्टे भी लगा सकते हैं। तो ये देखें जी मैंने ढेर सारे इसमें दुपट्टे भी लगा दिए हैं। तो आई होप कि ये दोनों ही आइडिया आपको अच्छे लगे होंगे। तो जी अगला आइडिया मेरा इस तरह की बोतल के हिसाब से, तो ये मेरे पास ये इस तरह की खाली जो ये जार होता है तो ये है, तो हम बनाएंगे नलकियों के लिए ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइज़र। तो इस तरह से नलकी को मैंने रख के देख लिया है तो पूरी फिट आ रही है। तो अब इस तरह से होल के निशान लगा लूँगी। यहाँ पे हमने होल करना है। अगर बड़ी बोतल है तो उसमें आप ज़्यादा जो है इस तरह से निशान लगा के जो है इनमें होल कर लेना। तो अब दोनों साइड से मैं इस तरह से होल के निशान लगा लूँगी। तो दो साइड से मैंने इस तरह से अपोजिट निशान लगाए हैं और तीसरी जो साइड है तो उसको मैंने जो है सामने निशान लगाए हैं। तो ये देखें जी हम जब इसको तैयार करेंगे तो ये आपको समझ आ जाएगी। तो मैंने इस तरह से काविये के साथ इस तरह से काविये को गर्म किया है और इसमें होल कर लिए हैं। हमने 3 साइड पे होल कर लेने हैं। अब ऊपर से मैं कटर से प्लेन कर लूँगी ताकि धागा वगैरह जो है वो उलझे नहीं साथ। तो ये देखें जी मैंने इस तरह से जो है इससे प्लेन कर लिया। अब मैंने जो है स्ट्रॉ ली है तो स्ट्रॉ के साथ में इस तरह से जो है इनको नलकियों को इस तरह से हम लगाएंगे, इन जो हमने होल किए इनके अंदर। तो इस तरह से हम आराम से नलकियों को डाल के इस तरह से फिट करके लगा देंगे। तो ये देखें जी इस तरह से मैंने लगा दिया। अब इसी तरह से मैं सारी नलकियों को लगा लूँगी। तो ये लगा दी हैं सारी नलियाँ। अब जो दूसरी साइड पे होल किए थे हमने, इसमें से धागे को बाहर हम निकाल लेंगे ताकि हमें जो है अब नलकी निकालनी ना पड़े इसके जो बोतल के अंदर से। बस इसी तरह से अगर आप मशीन पे भी लगाएं तो इसी तरह से धागे को आप निकाल सकते हैं। अब जो स्ट्रॉ बाकी बच गई हैं फालतू वाली तो इनको कटिंग कर देंगे बराबर ही करके। तो ये देखिए इनको बराबर कर लिया है हमने। अब ये हमारा ज़बरदस्त सा जी ऑर्गेनाइज़र रेडी हो गया है। अब जी आप इसको ऊपर से जो है कैप लगा देंगे हम। अब जी हमें धागा अगर चाहिए हो तो इस तरह से हम निकालेंगे
और यहाँ से कट कर लेंगे। कोई भी किस कलर का भी धागा हमें चाहिए हो तो आसानी से हम निकाल सकते हैं और हमारी नलकियाँ जो है वो उलझेंगी भी नहीं। आई होप कि ये भी आइडिया आपको अच्छा लगा होगा मेरा। अब जी अगला आइडिया, इस तरह की बास्केट होती हैं, तो ये ख़राब वाली बास्केट है, तो इसे हमने बहुत यूज़ किया है, लेकिन आज हम जो है ये ख़राब हो गई है, तो बहुत ही हमारा दिल भी भर गया इससे। तो इसका हम ज़बरदस्त सा यूज़ करेंगे। तो ये मज़बूत वाली प्लास्टिक की ये बनी हुई होती है, तो ये बास्केट तो ये मज़बूत वाली होती है। तो इसमें मैंने इस तरह से चूड़ियों की हुक्स बनाई हैं और इस तरह से लगा ली हैं, पक्की कर ली हैं इसके अंदर। तो ये सारी मैंने लगा दी हैं सारे साइडों पे। तो ऊपर वाले साइड पे हम रस्सी लगाएंगे। तो ये सारी हुकों को मैं पक्का कर दूंगी। तो पुरानी मेटल की चूड़ियाँ होती हैं, उसी से आप जो है एस हुक बना सकते हैं, एस की शेप की। तो अब एक रस्सी ली है और ऊपर हम लटकाने के लिए कोई भी इस तरह किसी जगह भी लटका सकते हैं हम। तो इसका हम इस तरह से रस्सी बांध लेंगे, 3 जगह पे हम रस्सी को बांधेंगे ताकि कहीं जो हम कोई भी चीज़ें रखें तो एक साइड पे ना झुके। तो हम इसको 3 रस्सियों से इस तरह से इसको 3 रस्सियों के साथ इसको अटैच कर देंगे। अब जी ये रस्सियों को अटैच कर दिया है हमने। अब एक नॉट लगा देंगे ऊपर। तो नॉट लगा दिए मैंने। तो अब इसके ऊपर हम इस तरह से एक छोटी नॉट और लगा देंगे ताकि कहीं भी हैंग करें तो आसानी से इसको हैंग कर पाएँ हम। तो ये देखें जी, ये ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइज़र रेडी हो गया है, वो भी पुरानी बास्केट के साथ। अब ये इसके ऊपर मैंने इस तरह से जो है चम्मच इसके ऊपर लगा दिए हैं। तो आप ये देखें जी, इसके ऊपर मैंने पूरे घर के इस तरह से चम्मच हैंग कर दिए हैं। तो ये देखने में इतना खूबसूरत लग रहा है और किचन में ऐसे हैंग करें बहुत ही खूबसूरत लगता है। आई होप कि ये भी आइडिया अच्छा लगा होगा। तो जी अगला आइडिया इस तरह की कोल्ड ड्रिंक की बोतल के हिसाब से। तो कोल्ड ड्रिंक की एक बोतल ली है और इसका रैपर हटा दिया है। आप जी एक टिश्यू पेपर जो हम वाइप्स होते हैं बच्चों के लिए लेके आते हैं, तो वही जो खाली वाइप्स होते हैं उसका जो ऊपर ये हम कैप लगा होता है, ये बहुत ही मज़बूत वाला और ये बहुत ही काम का होता है। तो इसका ऊपर से भी रैप हटा दिया है मैंने। तो ये बोतल को ऊपर रखेंगे और इसको चिपका लेंगे, ग्लू के साथ इसको अटैच कर लेंगे। तो इसको अच्छे तरीके से दबा के रखूँगी मैं ताकि ये अच्छे तरीके से चिपक जाए। तो ये मैंने इसे इस तरह से चिपका लिया है, ग्लू लगा के अच्छे तरीके से चारों साइड पे इसको पक्का कर लेंगे। तो ये देखें जी, इसको मैंने पक्का कर लिया है। अब मैंने स्ट्रॉ ली है और नीचे वाली साइड पे इस तरह से ये स्ट्रॉ कटिंग करके लगा दी है। तो ये बीच में से थोड़ा सा गैप आ जाता है, तो इसलिए ये हमने स्ट्रॉ लगा दिए ताकि ये अच्छे तरीके से ये कैप मजबूत हो जाए। तो ये अब अच्छे तरीके से लग गया है। तो इसको हम साफ़ कर लेते हैं ग्लू को साइडों पे। अब जी हम ये रेडी हो गया ऑर्गेनाइज़र। तो अब इसको के अंदर से जो बोतल का हिस्सा है तो उसको कटिंग कर लेंगे। आप पहले भी निशान लगा के इसे कटिंग कर सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर रख के तो आप निशान लगाएं तो आसानी से इसे कटिंग कर सकते हैं। तो ये देखें जी, ये ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइज़र रेडी है। अब इसमें आप चाहे तो अंडे रख सकते हैं, चाहे छोटे छोटी हरी मिर्चें हो गई या कोई भी इस तरह का फ्रूट हो तो आप इसमें रख सकते हैं, या और भी चीज़ों के लिए आप यूज़ करना चाहें तो इन्हें आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखें जी, आप फ्रिज में इसे रखें और ऊपर से कैप बंद कर दें। कोई भी ऐसा फ्रूट होता है छोटे छोटे जो स्मेल वगैरह आती है फ्रूट की, तो जो है वो भी नहीं आएगी और आपका जो है फ्रिज है वो भी ऑर्गेनाइज रहेगा। आई होप कि ये आइडिया भी आपको अच्छा लगा होगा मेरा। अब जी अगला आइडिया इस तरह के जो डिस्पोजेबल बॉक्स होते हैं उनके हिसाब से है। तो ये मैंने गोल वाले जो डिस्पोजेबल बॉक्स हैं ये मैंने लिए हैं और मैं इनको जो है ज़बरदस्त सा इनसे ऑर्गेनाइज़र बनाऊंगी। अब जी मैंने इस तरह से एक डिस्पोजेबल बॉक्स का कैप लिया है और इसके साथ ग्लू लगा दूंगी और इसके ऊपर हम बॉक्स को जोड़ेंगे। जो गोल वाला डिस्पोजेबल बॉक्स है उसी को हम जोड़ लेंगे इसके ऊपर अच्छे तरीके से ग्लू लगा के। अब जी मैंने ग्लू लगा के इसे अच्छे तरीके से चिपका लिया है।
तो ये देखें जी, ये पक्का हो गया है। तो अब दूसरा कैप इसके ऊपर मैंने जो है रख दिया। अब इस तरह के रबड़ बैंड होते हैं, तो ये हमारे घर में जो है बच्चों के लिए हमें चाहिए, तो ये या किचन के लिए भी हमें बहुत ज़्यादा जो है ज़रूरत पड़ती है। हर जगह पे मतलब रबड़ बैंड की ज़रूरत पड़ती है, तो इनको आप इस तरह से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। अब इस तरह से ये मैंने जो रबड़ बैंड है वो भी रख दी हैं। अब इस तरह से ज्वेलरी वगैरह या कोई भी इस तरह की चीज़ें होती हैं छोटी मोटी, तो वो भी आप इस तरह से रख सकते हैं। अब ऊपर एक और मैं लगा दूंगी बॉक्स। तो ये देखें जी, ये एक और बॉक्स लगा दिया है। इसके ऊपर भी आप कैप लगा के एक और बॉक्स ऊपर लगा सकते हैं, लेकिन मेरे पास दो जो बॉक्स हैं उनके कैप नहीं हैं, तो इसलिए मैंने नहीं लगाए। तो अब इसको मैं इस तरह से यूज़ कर लूँगी। ये मैंने ऊपर परफ्यूम वगैरह रख दिए हैं, तो आप इसे ड्रेसिंग टेबल पे रख दें। इसमें परफ्यूम रख सकते हैं, इसमें मेकअप का सामान छोटा छोटा रख सकते हैं। तो ये देखें जी, इसको इस तरह से खोल के फिर दोबारा से आप इस तरह से इसको बंद करके रख सकते हैं। तो आई होप कि ये भी आइडिया आपको मेरा अच्छा लगा होगा। अब जी अगला आइडिया इस तरह के रिंग के हिसाब से। रिंग मैंने चार लिए हैं, पर्दों वाले जो रिंग होते हैं। तो ये स्टील वाले रिंग हैं, और ये जो है बहुत ही जो है हमें बहुत सारी जगह पे यूज़ कर सकते हैं हम इन्हें। तो ये बेकार वाले रिंग हैं जो ख़राब हो गए, पर्दे पर्दे हमारे ख़राब हो गए थे, तो इसी से हमने इनको उतार लिया था। तो इनका हम ज़बरदस्त से इनके जो है यूज़ इनका कर सकते हैं। अब जी इनको मैंने अटैच कर दिया है। अब बारबेक्यू स्टिक ली है, और इस तरह से इनके ऊपर ग्लू लगा के इनको मैंने चारों को हम अटैच कर देंगे एक दूसरे के साथ। आपके पास अगर ग्लू गन नहीं है, तो आप इसकी जगह आप कोई रस्सी वगैरह भी इनके साथ बांध सकते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइज़र रेडी हो जाता है। तो ये देखें जी, ग्लू के साथ मैं अच्छे तरीके से इसे चिपका लूँगी। ये थोड़ी ग्लू गन मेरी नहीं चल रही थी, तो इसलिए मैं इसको दबा रही थी ताकि जो है ये अच्छे तरीके से इसके अंदर से जो ग्लू है वो निकले। तो अब जी मैंने निकाला है, तो ये बहुत सारा बाहर निकल आया है। इसी को मैं इसके ऊपर लगा दूँगी। तो दोबारा से इसको लगा के इसके ऊपर एक एक बारबेक्यू स्टिक और लगा दूँगी। तो ये देखा जी, ये ज़बरदस्त सा हमारा ऑर्गेनाइज़र रेडी हो गया है। अब जी ग्लू जो फालतू वाला है उसे भी हम साफ़ कर लेंगे। अब इसे आप जो है किचन काउंटर पे रखें। कोई भी गर्म चीज़ होती है हमें कहीं रखनी पड़ती है, तो आप इस तरह से पतीला वगैरह हो तो इसके ऊपर रख सकते हैं, या तवा वगैरह हो आप इस तरह से रख सकते हैं। आपका किचन काउंटर गंदा भी नहीं होगा, और ऑर्गेनाइज भी आपका किचन रहेगा। आई होप कि ये अभी छोटा सा आइडिया आपको मेरा बहुत ही पसंद आएगा।